हेलो, प्रभात है। आज हम पॉलिटी का फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक सा जो टॉपिक है बहुमत का प्रकार वो देख लेंगे। क्योंकि इससे डायरेक्टली तो कहीं बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, प्रभावी बहुमत मतलब क्या होता है और साधारण बहुमत मतलब क्या होता है। अगर हम ये जानते भी हैं तो हमें ये पता करना होता है कि किसके माध्यम से क्या होता है। तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे, हम, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कोई विधेयक है वो कैसे अधिनियम बनता है। जब हम पढ़ते हैं कि ये एक्ट पास हो गया है, तो आखिर उसका बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो हम इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई प्रस्ताव जो संसद में लाया जाता है उसको हम लोग बिल बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग बिल बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में विधेयक बोल सकते हैं, अगर वो कानून बनने के लिए प्रस्तावित है तो। ये क्या होता है ना कि संसद में जाता है, यानी अगर हम पहले लोकसभा की बात करें तो पहले लोकसभा में जाएगा, या कोई कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही, साधारण जो विधेयक होता है वो कोई सदन में पहले जा सकता है। यहाँ से मान लीजिए कि पास हो गया, यहाँ से जो विधेयक है वो पास हो गया, फिर ये जाएगा राज्यसभा में। हम जब आगे क्लास पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि विधेयक के मामले में किस सदन के पास कितनी पावर होती है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ गया, इसके बाद ही पास हो गया, तो ये जो जाती है, ये जाती है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देते हैं तो ये फिर जो अधिनियम होता है वो बन जाता है एक्ट, मतलब सॉरी, जो विधेयक होता है वो एक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग अधिनियम भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि जो बिल होता है वो अधिनियम कैसे बनता है। लेकिन ये जो बिल पास हो रहा है ना और जो एक्ट बन रहा है, ये जो बनने के प्रोसेस है, मान लीजिए जो लोकसभा में गया है विधेयक, फिर राज्यसभा में पास हो गया, तो कोई होता है वो साधारण बहुमत से जाता है, ठीक ना। एक सेकंड, कोई होता है जो साधारण बहुमत से जाता है, कोई होता है जो विशेष बहुमत किसी के लिए पास करने की जरूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो पास हो रहा है वो कौन सा मेजोरिटी से पास होगा, वो तय करता है कि विधेयक का प्रकार कैसा है। वो संविधान संशोधन विधेयक है तो विशेष बहुमत से पारित होगा, नॉर्मल विधेयक है तो वो साधारण बहुमत से पास होगा, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति को हटाने जैसे विधेयक है तो वो तत्कालिक बहुमत से पास होगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो विधेयक का जो नेचर कैसा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसका प्रस्ताव प्रस्ताव या विधेयक। अगर कोई कानून बनने वाला है तो उसको विधेयक बोलेंगे, और कुछ अगर राष्ट्रपति को हटाने वाला है, राज्यसभा अध्यक्ष महोदय को हटाने वाला है तो वो सबको प्रस्ताव बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और जो टर्म आता है वो आता है कोरम। तो कोरम क्या है, हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अभी तो जो लोकसभा, हम अभी लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में भी जो प्रेजेंट मेंबर हैं लगभग 543 है ना, 543 मेंबर हैं, वो प्रेजेंट मेंबर हैं भी। तो किसी दिन संसद का सत्र चलना है और 30 लोग ही उपस्थित हुए, 30 मेंबर ही उपस्थित हुए, तो क्या उसमें जो संसद है वो सत्र चल पाएगा। अगर हम कहें कि हाँ, तो फिर हो सकता है किसी दिन 2 ही मेंबर उपस्थित हुए, कुछ दिन 5 ही मेंबर उपस्थित हुए और सत्र चल गया। और जहाँ से साधारण बहुमत की बात है, 2 लोगों ने मिलकर हाँ कह दिया और बिल पारित हो गया और एक्ट बन गया। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि कितना लोग कम से कम चाहिए सदन का जो सत्र चलने के लिए, कितना लोग मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम तो पूरा हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए उसकी बात हो रही है यहाँ। तो जो मिनिमम है वो कहा जाता है कि जो कोरम है भारतीय जो सदन में, उसको लगभग 1/10 है, ठीक ना। यानी 10% लगभग हमको चाहिए ही चाहिए मेंबर जो सदन की कार्यवाही के लिए। अगर इसका हम 10% निकालें, एक सेकंड, अगर हम 543 का 10% निकालें तो लगभग हमें आएगा 54.3। तो अब हम देख सकते हैं कि 3.3 तो कोई मनुष्य होता नहीं है। तो एक नियम है कि अगर पॉइंट का पहले अगर 5 से प्लस हो जाएगा, अगर पॉइंट के बाद 5, पॉइंट के बाद 6, पॉइंट के बाद 7 आ जाएगा तो अगले नेक्स्ट अंक लिखेंगे, ठीक ना। और अगर पॉइंट के बाद अगर 5 से कम की संख्या आएगा तो उससे पहले वाले संख्या लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 54 है, 0.3 है, तो 5 से तो पहले की संख्या है, तो इसको हम 54 ही लिख लेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा था 54.5, 54.6, 54.3, तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 से बराबर है, इक्वल है, तो हम नेक्स्ट अंक लिखेंगे, उसको बोलेंगे 55। इसको भी 5 से ज़्यादा है तो इसको भी 55 मेंबर लेंगे, 55 मेंबर। यहाँ एक कम है तो यहाँ क्या लेंगे, 54। यहाँ अगर 4.1 रहता तो इसको भी क्या लेते, 54 लेते। तो मुझे समझ में आ गया, सॉरी आपको समझ में आ गया होगा कि
कोरम क्या होता है? कोरम वो न्यूनतम संख्या है, हम फिर से इसको लिख दे रहे हैं, वो मिनिमम मेंबर होते हैं जो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए जरूरी होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरम गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति किसी कोई भी शब्द लिखा जा सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब है क्योंकि अभी पहली बार ही मैं स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ और मेरा भी आवाज़ भी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। ये ईजी है, इसका कोई विशेष नहीं, आपको भी पता होगा। देखिए, अगर कोई बिल आ रहा है, एक सेकंड, ज़्यादा ही छोटा हो गया, अभी नया हूँ ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। इसे देखिए, कोई बिल संसद में आया, साधारण बिल, तो उसको पास करने के लिए मान लीजिए कि उसको साधारण बहुमत चाहिए, ठीक ना? साधारण बहुमत चाहिए। हम अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद जब पास हो जाएगा फिर राज्यसभा जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो लोकसभा मानिए कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 500 टोटल मेंबर कितना है हमारे सदन में? 543 है। लेकिन आज का दिन है, वो किसी वजह से लोग जो प्रेजेंट हुए, ठीक ना, तो वो कितना हुए? 200 हुए। लेकिन जो वोट किए हैं ना, वोट किए हैं, देखिए 200 प्रेजेंट हुए, लेकिन कोई जरूरी नहीं ना कि हर कोई वोट करे। हो सकता है कि जो बिल आ रहा है इस पे कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, कुछ न्यूट्रल होंगे कि यार हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पास हो या ना हो, हम वोट ही नहीं करेंगे, वो वोट से हट जाएंगे। तो मान लीजिए कि वोट किए हैं वो 180 लोग किए हैं वोट, तो साधारण जो बहुमत होता है वो क्या होता है ना कि जो उपस्थित हुए हैं उसका 50% प्लस वन नहीं होता है, जो वोट हुआ है ना उसका 50% प्लस वन होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि जितना वोट हुआ है, ठीक ना, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस वन जोड़ देंगे, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा? 180 बाई 2 प्लस वन, यानी लगभग 90 प्लस वन यानी 91 लोग अगर मिनिमम, ये क्या है? मिनिमम अगर मिनिमम 91 लोग अगर सहमत हैं तो ये जो बिल है वो पारित हो जाएगा, अन्यथा जो बिल है वो पारित नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर फिर मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि 91 है, लेकिन मान लीजिए कि 170 का, क्या मैं कर रहा हूँ, सॉरी, मान लीजिए कि 179 ही वोट पड़ता और इक्वल टू 2, तो क्या होता है? लगभग अप्रोक्सीमेट 90 से थोड़ा सा छोटा आता है, ठीक ना? अगर लोग 90 से हम एग्जैक्ट वैल्यू ही लिख देते हैं, लगभग ये आता 89.5, ठीक ना? तो इसको क्या करेंगे ना कि इसको अप्रोक्स कर लेंगे, यानी जब इससे ज़्यादा हो जाता है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90। तो लगभग 90 लोग हमको बिल पारित करने की जरूरत चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक ऐड करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक तरफ 90 लोग आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे तरफ होंगे और वो कितना हो जाएंगे? लगभग 89 लोग ही होंगे, ठीक ना? तो 50% तो ये हो ही गया। तो इसी वजह से यहाँ पे जब पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होता है तो एक ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? डायरेक्टली हम लोग एक पूरा मतलब उसको क्या बोलते हैं कि राउंड फिगर में लेके उसको पारित करवा लेते हैं। तो ये हो गया साधारण बहुमत। साधारण बहुत ईजी है, आप लोग पता ही होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो है विशेष बहुमत। हम विशेष बहुमत देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम तत्कालिक बहुमत देख लेते हैं। हम लोग तत्कालिक बहुमत देख लेते हैं, ठीक ना, कि आखिर ये क्या चीज़ है। देखिए, अच्छा एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि जो साधारण बहुमत है इसको से पास करने के लिए, मतलब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें कि कौन कौन सा चीज़ होता है वो पास होता है, तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे कि साधारण विधेयक हो गया, साधारण विधेयक। फिर आ जाएगा जो धन विधेयक होता है आर्टिकल 110 के मुताबिक, ठीक ना, वो हो गया धन विधेयक। या फिर जो ज़्यादातर प्रस्ताव होते हैं ना वो इसी से पास होते हैं, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग तत्कालिक जो होता है विधेयक, मत क्या मैं बोल तत्कालिक जो बहुमत होता है उस पर चलते हैं।
देखिए, अगर हम इसको बात करें तो जहाँ साधारण बहुमत का मतलब था 50% से मतलब ज़्यादा होना चाहिए, साधारण बहुमत का मतलब यही था ना, जबकि जो ए होता है ना, इसका भी मतलब यही होता है कि 50% प्लस होना चाहिए, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये टोटल मेंबर का 50% होना चाहिए, टोटल मेंबर का 50%। इसका अपवाद क्या है? अपवाद में जो वैकेंट सीट है ना, वैकेंट सीट को घटाकर उसको माइनस कर देंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 543 मेंबर भी उपस्थित हैं और जो वैकेंट सीट है यानी रिक्ति जिसको हम बोल सकते हैं, रिक्ति या वैकेंट, मान लीजिए कि 7 सीट है जो वैकेंट है। यहाँ ध्यान रखिए, मैं एब्सेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। एब्सेंट और वैकेंट में अंतर है। वैकेंट कब होता है? जब किसी का डेथ हो जाता है, कोई है जो भ्रष्टाचार के कारण वो उसको हटा दिया गया है या चुनाव रद्द हो गया है, ठीक ना। तो क्या होगा, वो सीट है ना, वो लोकसभा सीट वो खाली हो जाएगा, ठीक ना। तो जब वो खाली हो जाएगा तो सीट खाली हो जाएगा, तो 543 अगर टोटल मेंबर थे, उसमें से 7 सीट है वो वैकेंट है, तो टोटल मेंबर कितना हो जाएगा? 536। तो 536 का 50% प्लस हमको वोट चाहिए किसी प्रस्ताव को पारित होने के लिए, तब हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे कि वो तत्कालिक या प्रभावी या इफेक्टिव मेजोरिटी है। इसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अच्छा, 536 का आधा क्या हो जाएगा? अभी अगर इसका एग्जाम्पल ले तो लगभग 269 मेंबर हो जाएंगे। तो 269 मतलब आधा तो 268 ही होगा, लेकिन प्लस वन प्लस जोड़ लेंगे तब ना 50% से ज़्यादा हो जाएगा। तो 269 लोग हमको प्रस्ताव पारित करने के लिए चाहिए, ठीक ना। अगर 269 लोग अगर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो इफेक्टिव या तत्कालिक प्रस्ताव पारित हुआ है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बिल आया है, या हम प्रस्ताव ही लिखते हैं, प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव तत्कालिक बहुमत से पारित होना है, लेकिन उस दिन उपस्थित हुए हैं लगभग 300 लोग हुए हैं, और पक्ष में इसका जो वोटिंग हुआ है वो 200 हुआ है, और जो विपक्ष में वोटिंग हुआ है 100 वोटिंग हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर साधारण बहुमत की बात होता तो ये तो जीत जाता, बिल पारित या प्रस्ताव पारित हो जाता। लेकिन हमें जब इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करनी है तो देखेंगे कि 269 वोट चाहिए हमको, लेकिन यहाँ 200 वोट ही हो रहा है, इसलिए प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है। तो साधारण बहुमत और तत्कालिक बहुमत का मतलब समझ गए। इसका एग्जाम्पल क्या होता है हम वो देख लेते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल सा रखिएगा। देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा है, ठीक ना, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, जिसको लोकसभा है। फिर हमारे यहाँ राज्यसभा है, कहाँ पारित होता है ना, मतलब कि किसके लिए वो हम बता दे रहे हैं, राज्यसभा होता है। फिर विधान मंडल होता है राज्यों में, और एक और होता है विधान परिषद। लगभग 6 राज्यों में विधान परिषद है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे में तेलंगाना। तो देखिए, लोकसभा है तो इसको स्पीकर जिसको बोलते हैं अध्यक्ष होंगे, ठीक ना, और एक उपाध्यक्ष भी होंगे। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो उपाध्यक्ष कार्यभार संभालते हैं। राज्यसभा में सभापति होंगे और उपसभापति होंगे। विधानमंडल में भी अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। विधान परिषद में भी सभापति और उप सभापति। तो इन लोगों का रिमूवल जो होता है ना, अगर हम इन लोग का बात करें कि रिमूवल, जब इन लोग को हटाया जाता है तो जो बहुमत चाहिए, जिस प्रकार का बहुमत चाहिए, उसको हम लोग प्रभावी या तत्कालिक बहुमत बोलते हैं। प्रभावी बहुमत यानी अगर लोकसभा में अगर वो बहुमत पारित हो रहा है तो 269, और जबकि अगर राज्यसभा में पारित हो रहा है तो उसका लगभग अगर 250 मेंबर है तो लगभग 126 मेंबर 50% चाहिए तो प्रस्ताव पारित होगा, अगर राज्यसभा की बात की जाए तो।
अच्छा, तो लोकसभा में अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक ना? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन-सा किस प्रकार का बहुमत चाहिए होता है? तो प्रभावी बहुमत, वो सही हो जाएगा। या सभापति लिखें या उपराष्ट्रपति लिखें, दोनों सेम ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट विशेष बहुमत पे। देखिए, विशेष बहुमत जब कि हम बात करते हैं तो विशेष बहुमत का मतलब होता है कि 2/3 बहुमत, ठीक है ना? विशेष बहुमत की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि 2/3 बहुमत अगर पास हो, 2/3 का मतलब है कि लगभग 66.66 अप्रॉक्स लें तो लगभग 67% अगर वोटिंग है तो हम बोलेंगे कि जो प्रस्ताव है वो विशेष बहुमत से पारित हुआ है। लेकिन विशेष बहुमत सिर्फ ये तो मैंडेटरी है ही, मतलब कि 2/3 तो वोटिंग चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ और शर्त भी है। उसके आधार पर हम 3 तरह में इसको बाँट दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा तरह का विशेष बहुमत होता है, उसको में हम बाँट दिए हैं और हम एक-एक करके देख लेते हैं कि पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या होगा, फिर दूसरे प्रकार का क्या होगा और तीसरे प्रकार का क्या होगा। तो फिर हम चलो शुरू करते हैं, पहले प्रकार का विशेष बहुमत समझ लेते हैं। तो मान लीजिए इसका अगर हम लिखूँ तो उपस्थित, मेरा राइटिंग इस पे खराब बैठ रहा है तो माफ़ कीजिएगा। आपको समझ में आ रहा है, बस वही काफ़ी है। उपस्थित और मतदान करने वालों का अगर हम पहले प्रकार का विशेष बहुमत की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, ठीक ना? उसका हमको 2/3 बहुमत चाहिए होगा। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना? तो आपको ज़्यादा से समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, टोटल मेंबर कितना है? टोटल मेंबर 543 है, राइट? अब उसमें मान लीजिए कि जो प्रेजेंट हुए, उपस्थित हुए, उपस्थित किसी दिन हुए, अब वो 200 हुए, ठीक है? 200 लोग उपस्थित हुए और जो वोटिंग किए हैं यानी मतदान में भाग लिए हैं वो लिए हैं 180। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं चेंज कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे उपस्थित और मतदान, ठीक ना, करने वालों का 2/3%, यानी जितना मतदान करेंगे उसका हमको 2/3% बहुमत चाहिए होता है। तो हम क्या निकालना पड़ेगा कि मतदान कितना किए हैं, वोटिंग जो करेंगे उसी का 2/3 ना, तो इसका हम 2/3 अगर हम निकालेंगे तो 6 बार में कट जाएगा और लगभग 120 लोग आ जाएगा। यानी अगर 120 से 10, ये कहाँ बात हो रही है, लगभग ये लोकसभा में। अगर उस दिन अगर 200 मेंबर उपस्थित हुए हैं और वोटिंग किए हैं अगर 180 लोग, ठीक ना, अगर मान लीजिए कि उस दिन वोटिंग करते हैं 200 लोग तो उसका 2/3% हो जाता। लेकिन यहाँ पे वोटिंग किए कितना, 180 लोग, तो उसका 2/3 हम निकालें तो 120 से 10 आ गया। तो अगर 120 से 10 अगर वोटिंग कर देते हैं तो वो जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाएगा, ठीक ना? इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये तो सबसे ईजी है कि 2/3 वोटिंग चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आर्टिकल 249 में होता है और आर्टिकल 312 में होता है, 312। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, हालांकि जब मैं आगे इसका लूँगा तो विस्तार से हम लोग इसको पढ़ते हैं। आर्टिकल 249 क्या बोलता है ना कि जब कोई, देखिए हम लोग क्या मतलब कि जो सब्जेक्ट बांटा गया है, सब्जेक्ट वो एक यूनियन लिस्ट है, एक कंक्रीट लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है, ठीक ना? तो यूनियन वाला पे केंद्र सरकार बनाएगा, कंक्रीट पे दोनों बना सकते हैं, स्टेट पे सिर्फ स्टेट बना सकता है। लेकिन आर्टिकल 249 बोलता है कि जब अगर राज्यसभा, इस राज्यसभा के लिए प्रयोग होता है कि अगर राज्यसभा अगर ये प्रस्ताव पारित कर देती है किसी विषय पे तो वो स्टेट जो होता है ना, स्टेट लिस्ट है उस पर भी वो कानून बना सकते हैं। तो 249 बोलता है। 310 वो जो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में है, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में है। जैसे अभी वर्तमान में 2 हैं, एक आईएएस है और एक आईपीएस है। बात चल रहा है कि इंडियन जो जुडिशरी सर्विस का होना चाहिए न्यायपालिका के लिए भी, ठीक है ना? जब आएगा तो आएगा, लेकिन अभी ये नहीं है तो इसको हम लोग 2 ही को मानते हैं। तो अगर राज्यसभा है ना वो पहले प्रकार के बहुमत से और आर्टिकल 312 के मुताबिक अगर पास कर देती है तो वो ऑल इंडिया सर्विस केंद्र सरकार एक फिर बना सकती है। तो ये होता है। तो
पहले प्रकार का विशेष बहुमत है वो तो सिंपल है कि जितना वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3% चाहिए, अगर वो उतना हो जाता है तो वो पारित हो जाएगा। और हम दूसरे प्रकार का देख लेते हैं। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत देख लेते हैं, एक सेकंड। देखिए इसको भी हम लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी हो। मैं इसका PDF कोशिश करूँगा कि मैं नीचे डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में। इसमें बोल रहा है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। देखिए ये बोल रहा है कि उपस्थित जितना हुए हैं और मतदान जितना किए हैं उसका 2/3 बहुमत चाहिए। तो आपको लगेगा कि यार पहला वाला तो सेम और दूसरा वाला तो सेम ही है, तो हाँ दोनों सेम है। बस इसमें एक और शर्त क्या है, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत में एक और शर्त क्या है कि जो बहुमत 2/3 बहुमत आ रहा है ना, एक सेकंड, जो 2/3 बहुमत आ रहा है ना, ये आधे सदस्य से कम नहीं होना चाहिए। आधे सदस्य से कम नहीं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, टोटल मेंबर कितना है, टोटल मेंबर हैं जो अभी लोकसभा में की बात हम करें तो 543 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 यानी आधे सदस्य की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आधे सदस्य। तो आधा सदस्य क्या होगा, 543/2। तो अगर हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो लगभग 27.5 आ जाएगा, यानी 272 लोग आ गए। यानी कह रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो उपस्थित और मतदान जो करेंगे उसका 2/3 तो चाहिए ही, लेकिन आधे सदस्य से कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 120 सदस्य पारित कर दिए थे, लेकिन अगर यहाँ पे चाहिए तो कम से कम जो आधा 2/3 होगा वो 272 से कम नहीं होना चाहिए। हम इसका एग्जाम्पल ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इतना तो मिनिमम, एक सेकंड, इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हम 2/3 निकालेंगे। पहला कंडीशन वन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए किसी दिन जो उपस्थित हुए वो 310 लोग थे। मतदान कितना किए, वोटिंग मतदान जो किए हैं वो 300 लोग किए हैं, और 200 लोग पक्ष में किए हैं और 100 लोग विपक्ष में किए हैं। तो 100 लोग विपक्ष में किए हैं और 100 लोग विपक्ष में, 200 विपक्ष में। अच्छा, तो पहला कंडीशन हम देखेंगे कि उपस्थित और मतदान करने वाला 2/3। अगर हम इसका 2/3 निकालें 300 का 2/3 तो 100 आ जाएगा और 2 यानी लगभग 200 आ जाएगा, और 200 पक्ष में है भी, तो यानी पहला शर्त तो पूरा हो गया, पहला शर्त पूरा हो गया। आप देखेंगे कि 2/3 जो सदस्य हैं वो आधे सदस्य से कम है या नहीं है, कम मतलब मिनिमम आधे सदस्य होना चाहिए, कम नहीं है। तो देखेंगे यहाँ 200 लिखा हुआ है, 200 आया, ठीक ना, 2/3, लेकिन आधा सदस्य 272 है, तो ये प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, और इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। इसका सबसे जरूरी है एग्जाम्पल, जो इम्पोर्टेंट है वो होता है संविधान संशोधन। जब संविधान संशोधन की बात होता है ना, तो इसी विधेयक का मतलब बहुमत का प्रयोग होता है, संविधान संशोधन, ठीक है ना। क्योंकि सोचिए कि गणपूर्ति कितना है, गणपूर्ति तो है, मैं बता रहा था गणपूर्ति तो मैं एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ, गणपूर्ति कितना था, 54 ही था। और अगर 54 है और हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला बहुमत पहले प्रकार का, तो 2/3 चाहिए। तो अगर किसी दिन अगर 54 ही सदस्य उपस्थित हुए हैं, किसी दिन अगर 54 ही सदस्य या 60 ही मान लीजिए ना, 60 सदस्य उपस्थित हुए हैं, उसका 2/3 करेंगे तो यहाँ 2 से कट जाएगा, यानी 40 मेंबर ही चाह कर और कोई संविधान संशोधन कर देंगे। इसीलिए रखा गया कि नहीं, कम से कम आधा तो सदस्य होना ही चाहिए। अगर 272 लोग सहमत नहीं हैं, ठीक ना, तो फिर नहीं होगा, और 2/3 भी चाहिए और 272 भी लोग चाहिए तभी। इसका कंडीशन तो 1 था कि प्रस्ताव रद्द हो गया। और कंडीशन 2 देख लेते हैं। दूसरा, मान लीजिए कि किसी दिन उपस्थित हो गए 400 मेंबर, 460 कर लेते हैं,
460 मेंबर उपस्थित हुए। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। 460 मेंबर उपस्थित हुए। उसमें जब वोटिंग किए हैं, और वो वोटिंग किए हैं लगभग 450 लोग, और 350 लोग पक्ष में किए वोटिंग, और 100 लोग विपक्ष में वोटिंग किए। तो हम देखेंगे कि 450 का 2/3 कितना आता है। तो इसका हम निकालेंगे 2/3, तो लगभग 300 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 300 लोग आ रहा है। तो जब हम पहला कंडीशन देख रहे हैं कि 2/3, तो 300 लोग, यहाँ 350 है, तो पहला कंडीशन पूरा हो गया। हम देखेंगे आधे से 10 से अधिक है, 2/3 से अधिक है, 272 से अधिक है, तो हाँ अधिक है 300, तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। मतलब संविधान संशोधन अगर हो रहा है तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, देखिए ये बोल रहे हैं ना, ये इजी है, मेन जो था ना वो दूसरा ही था। ये बोल रहे हैं कि उपस्थित, सॉरी एक सेकंड, ये बोल रहे हैं ना कि कुल सदस्य संख्या का 2/3%। ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या कितना है, इसमें कुछ और नहीं है कि वोटिंग कितना की है, वोटिंग का 2/3% नहीं चाहिए हमको। ठीक है, और आधा उपस्थित हुए, पूरा उपस्थित हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, पहला दूसरा से कोई मतलब नहीं है। इसका तो 2/3 चाहिए, लेकिन कितना, कुल सदस्य, यानी अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 मेंबर हैं, तो उसका 2/3% चाहिए। यानी ये लगभग कितना चाहिए हमको, 362 लोग हमको चाहिए वोटिंग करने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए। तो सबसे जो कठिन है ना वही है। अगर 362 लोग अगर नहीं पक्ष में, तो वोटिंग पारित नहीं होगा। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये इसी बहुमत से लगाया जाता है, क्योंकि बहुत टफ डिफिकल्ट है। देख रहे हैं 362 लोग कम से कम चाहिए लोकसभा में, इसीलिए बोला जाता है कि महाभियोग जब लगाया जाता है तो बहुत कठिन है कि वो पास हो जाए, क्योंकि जब तक 362 लोग से अधिक नहीं पास होंगे तब तक ये पारित नहीं होगा। ठीक ना, इसका यही एग्जाम्पल है, ओनली इसका यही है। तो मैं वेरीफाई एक बार कर दे रहा हूँ तीनों का। पहला जो बोल रहा था कि पहले प्रकार का विशेष बहुमत की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब था कि जो वोटिंग कर रहे हैं ना, जो वोटिंग कर रहे हैं लोग, जो वोटिंग कर रहे हैं ना, उसका हमको 2/3% चाहिए। जो वोटिंग कर रहे हैं उसका हमको 2/3% चाहिए, और वो कितना भी हो सकता है। दूसरा प्रकार का बोल रहा था कि 2/3 तो चाहिए वोटिंग करने के बाद, लेकिन वो इतना होना चाहिए कि आधा सदस्य कम नहीं होना चाहिए। और जबकि तीसरा बोल रहा है कि कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3% होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक तत्कालिक बहुमत की बात थी, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। जहाँ तक साधारण बहुमत की बात थी, साधारण बहुमत तो ये बोल रहा है ना कि इसका 50% +1 चाहिए तो साधारण विधेयक पारित हो जाएगा। जबकि जो तत्कालिक बहुमत है वो 50% +1 चाहिए, लेकिन कुल सदस्य का 50% +1 चाहिए। मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया।